अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि गज़ा के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, तो बाकी जो मुस्लिम हुक्मरान हैं या जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, इनके हुक्मरान उनके साथ हेल्प क्यों नहीं कर रहे या इन्होंने कितनी हेल्प की है। तो देखें, ये बात तो आपके सामने है कि मुसलमान जितने भी ममालिक हैं वो बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, यानी उनके अंदर से गैरत बिल्कुल निकल चुकी है। यहाँ तक इस हद तक चले गए हैं कि सऊदी अरब का जो तेल है वही इसराइल के जहाज़ों में उसके ज़रिए से बमबारी की जा रही है मुसलमानों के ऊपर। और भी कई ममालिक हैं जिनकी प्रोडक्ट्स वगैरह या जिनकी जो मसनूआत वगैरह हैं वो इसराइल को जा रही हैं। अगर वो बायकाट करें तो इसराइल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चंद एक लोग ऐसे हैं कि अगर हम उनसे कहते हैं कि यार ये जो कंपनियां हैं जो इसराइल की हेल्प कर रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, इनका आप बाइकाट करें, तो आगे से उनका जवाब मिलता है कि यार इनके बाइकाट से हमारी मईशत का मसला हो रहा है, हमारी मईशत नीचे चली जाएगी। और इसके अलावा ये तो अवाम है, इसके अलावा चंद एक स्कॉलर्स भी आपको मिलेंगे जिनमें मिर्ज़ा इंजीनियर हो गया, जो हर बात पे ये कहते हैं कि भाई ये मौलवियों की बातें हैं, या जावेद अहमद गामदी हो गया, वो कहते हैं ये मौलवियों की बातें। भाई अगर इनसे बाइकाट करें, मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि अगर हम बाइकाट करें तो ये जो जॉब जिनकी लगी हुई हैं ये कहाँ जाएंगी। तो देखें, हमारे अंदर से यानी इतनी गैरत ईमानी बिल्कुल निकल चुकी है। मिर्ज़ा इंजीनियर को तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है कि रिज़्क देने वाली ज़ात कौन है। कि भाई अल्लाह ताला अगर इतनी मखलूक़ात है उनको रिज़्क दे रहा है, तो एक इंसान को रिज़्क नहीं देगा, एक मुसलमान को रिज़्क नहीं देगा। यानी हमारा ईमान इस हद तक वो है कमज़ोर हो चुका है, और हमारे हुक्मरान इस हद तक बेगैरत हो चुके हैं कि हेल्प करना तो दूर की बात, वो बोल भी नहीं रहे। जो मुस्लिम हुक्मरान हैं जो हेल्प नहीं कर रहे गज़ा की, कोई भी नहीं कर रहा। आपके सामने है हालात कैसे हैं। तो उनकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि 3 दोस्त थे, उनमें एक दिन बहस हो रही थी, तो कहने लगे कि यार हम में से सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। तो पहला बोला कि भाई बड़ा बेगैरत तो मैं हूँ। अच्छा, दूसरे ने कहा नहीं भाई तू कहाँ से बड़ा बेगैरत आ गया, तुझसे बड़ा तो मैं बेगैरत हूँ। तीसरे ने कहा भाई तुम दोनों कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं तुमसे ज़्यादा बेगैरत हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा चलो भाई इम्प्लीमेंट करके दिखाओ हम में से बेगैरत कौन है। तो एक बुढ़िया जा रही थी, तो जो पहला कह रहा था कि तुम में से बड़ा बेगैरत मैं हूँ, वो गया और उस बुढ़िया की जो गठड़ी उसने सर पर उठाई थी उसको नीचे गिराया और बुढ़िया को धक्का दे दिया। तो दूसरा आया, उसने कहा पहले ने कहा देखें मेरी बेगैरती ये है कि मैंने इसको यानी बुढ़िया के साथ ये किया जो नहीं करना चाहिए था। अब दूसरा शख्स आया कि जो कह रहा था कि भाई तुमसे बड़ा मैं बेगैरत हूँ, तो उसने क्या किया, जो गिरी हुई बुढ़िया थी उसको लाते मारी, ठुड्डे मारे, जो भी किया, यानी काफ़ी उसकी तजलील कर दी। और जो तीसरा था उसने कहा तुम दोनों कुछ नहीं हो, तुमसे बड़ा बेगैरत तो मैं हूँ। उन्होंने कहा भाई कैसे। उसने कहा ये मेरी माँ है जिसके साथ तुम ऐसा सलूक कर रहे हो, तो मैं चुप खड़ा हूँ, ये मेरी बेगैरती है। तो ऐसे ही हमारे हुक्मरानों की भी ये बेगैरती है कि भाई जो उनकी माएँ हैं, जो बहनें हैं गज़ा के अंदर, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, और हमारे जो हुक्मरान हैं बिल्कुल खामोश हैं, बेगैरती की इंतहा कर दी हुई है। हम तो इनको शर्म दिला सकते हैं, गैरत दिला सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बाइकाट करना चाहिए, उसका असर दिन ब दिन ज़ाहिर होता है, दिन ब दिन आपके सामने आता रहेगा ऐसे ही। तो हदीस में आता है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन नासी ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ अलल जमरी, कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनमें दीन पर कायम रहने वाला शख्स ऐसे होगा कि जैसे अंगारे को हाथ में पकड़ने की तरह, यानी दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा कि जिस तरह अंगारे को हाथ में पकड़ना। तो ऐसे ही हालात हैं आजकल आपके सामने कि भाई अगर हम दीन के ऊपर किसी भी तरह से अमल करने की कोशिश भी करते हैं, तो शैतानी हमले, नफसानी ख्वाहिशात, दूसरी तीसरी चीज़ें, और जो हमारा माहौल है ये हमें रोकता है। तो हमने बिल्कुल हदीस के मुताबिक बिल्कुल इस माहौल में हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम वो फजीलतें हासिल करें, तो हमें बिल्कुल ये कोशिश करनी पड़ेगी, हमें बाइकाट करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक दूसरी रिवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदअ अलैकुम कमा तदअल अकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन। यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि करीब है उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आए कि जो कुफ़ार हैं वो तुम पर टूट पड़ेंगे, यानी कुफ़ार तुम्हारे साथ जंग करेंगे, वो तुम पर टूट पड़ेंगे, ऐसे ही जैसे एक खाने वाली अपने प्याले की तरफ लोगों को बुलाती है। यानी जिस तरह लोग एक प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं खाने के वक़्त, तो इस तरह लोग मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो एक कहने वाले ने पूछा कि
کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اس وقت زیادہ ہوگے لیکن ایسے ہی ہوگے جیسے سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح، یعنی جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ اور گندگی وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ اس کی طرح ہوں گے، یعنی جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیچے اصل جو ہے وہ پانی ہے، سیلاب کے اندر جو اوپر کوڑا کرکٹ ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس طرح ہوں گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے تمہارا روب دور کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیں گے۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، اور فرمایا کہ وہ وہن جو ہے وہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ تو ہماری بھی حالت یہی ہے کہ دن بدن یعنی اسی چکر میں سب اسی سرکل میں چل رہے ہیں، کہ آج کل اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ یار امت کے حالات کیا ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ امت ایمانی لحاظ سے کمزور ہے، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی امت کا جو انفراسٹرکچر ہے یا امت مالی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکی ہے، یعنی مادیت کا دور ہے، لوگ بالکل مادیت پرستی کے اوپر چل رہے ہیں، ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، پیسہ بنائے پیسہ بنائے پیسہ بنائے۔ ایمانی حالت بالکل ہماری اس حد تک گر چکی ہے، ہمارے سامنے ہی غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم بائیکاٹ بالکل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان کی جس طرح سے ہو سکے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ہو سکے ان کی ہیلپ کریں، چاہے مالی تعاون، جو تنظیمیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے ان کے ذریعے سے آپ پیسے کے ذریعے سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر طرح سے جس طرح سے ہو آپ ہیلپ کریں۔